हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग के सेकंड पार्ट के बारे में, यानी ये होगा हमारी प्रोग्रामिंग वीडियो का पार्ट नंबर 2 एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में। तो चलिए देखते हैं भाई वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म कीवर्ड्स के बारे में कि आखिरकार ये पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं एंड लिटरल्स क्या होते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो अब मैंने आप लोगों को उसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स के बारे में। बट आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में विद सम प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर अभी तक का आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब बटन पर टैप करिए एंड उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। प्लस आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारी स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस आने वाली मिल सकें। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस जितने से ज़्यादा बच्चों से आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की वीडियो के कंसेप्ट को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए थी हमारी फर्स्ट वीडियो में, बट किस रीजंस की वजह से हम लोग वहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए। तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँगा लैंग्वेजेस की, तो आप सभी ने देखा होगा हमारी लैंग्वेजेस में, चाहे फिर वो इंग्लिश हो चाहे फिर वो हिंदी हो, जब भी हम लोग इंग्लिश या हिंदी की बात करते हैं, इंग्लिश या हिंदी में जब भी हम लोग को कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी वर्ड फ्रेम करना होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स का एंड हिंदी में वर्णमाला का। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग यहाँ पे कोड्स लिखेंगे या किसी भी चीज़ को फ्रेम करेंगे सेंटेंस में या हमारे कोड में, तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों का यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ डिजिट्स यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ सिम्बल्स यूज़ करेंगे एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज कैरेक्टर सेट। तो बेसिकली पाइथन के कैरेक्टर सेट्स में हमारे पास डिजिट्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, सिम्बल्स हैं, वाइट स्पेसेस हैं और बहुत सारे अदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। एक एक करके देखते हैं फटाफट से क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँगा लेटर्स की, तो पाइथन सारे लेटर्स को ए से लेके जेड कैपिटल में एंड ए से लेके जेड स्मॉल में सारे लेटर्स को ये कंसीडर करता है। इट मीन्स आप इन सारे लेटर्स को अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल और समटाइम्स इन योर प्रोग्राम्स एज अ फंक्शन। अगर मैं बात करूँगा डिजिट्स की, तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक का किसी भी डिजिट और उसके कॉम्बिनेशन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। सिम्बल्स में हम लोग सारे के सारे स्पेशल सिम्बल्स पाइथन यूज़ करता है, जितने भी स्पेशल सिम्बल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो एस्ट्रिक हो, माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड हो, ठीक है, तो जितने भी सिम्बल्स हैं, परसेंटेज हो, डबल स्लैश हो, जितने भी सिम्बल्स हमारे पास पॉसिबल यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लस ऑल द करेंसी सिम्बल्स एंड देन वी हैव सम स्पेशल सिम्बल्स लाइक फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफ, कोलन, सेमीकोलन, all of these symbols can be implemented in the Python. Then all the spaces like spaces, tab spaces and white spaces are also included in the Python's character set. एंड उसके साथ ही साथ पाइथन के पास कुछ और स्पेशल कीवर्ड्स भी हैं जैसे कि नल, नन, ट्रू, फॉल्स, 0, 1 एंड मेनी अदर काइंड ऑफ स्टेट्स आर देयर, फंक्शंस आर देयर। तो पाइथन अपने कैरेक्टर सेट में लेटर्स, नंबर्स, सिम्बल्स, वाइट स्पेसेस और इन सारे कैरेक्टर सेट्स को इंक्लूड करता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अपने टोकन्स में से सबसे पहले टोकन के बारे में, कीवर्ड, उसके बारे में हम लोग उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में, देन वी हैव टू टॉक अबाउट लिटरल्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स होते क्या है भाई। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं, बट मैं एक बार ही आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये कीवर्ड्स होते क्या है, आप इसको ढूंढेंगे कैसे भाई। तो जनरली ये कीवर्ड्स हैं क्या, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में हमारे पाइथन को पहले से पता है, इनका एप्लीकेशन या इनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्रोग्राम्स को पहले से पता है और इन कीवर्ड्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में एक आइडेंटिफायर के तरीके यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करना है। सबसे पहली चीज़, आपने अगर अभी तक का अपने कंप्यूटर्स में पाइथन की आइडियली डाउनलोड नहीं करी है तो आप अभी python.org वेबसाइट पर जाइए, मैं नीचे आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप इस वेबसाइट पर जाकर के पाइथन का लेटेस्ट वर्जन अपने कंप्यूटर्स में डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्मार्टफोन के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐप अवेलेबल हैं, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पाइड्रॉइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई आपको जो ऐप अच्छी लगे, ठीक है, जो आपके पीसी में इजीली वर्क कर जाए, आपके मोबाइल फ़ोन में इजीली वर्क कर जाए पाइथन की, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ अपने बेसिक पाइथन के आइडियली का यूज़ करने वाला हूँ।
आप इस बेसिक आइडियली को python.org से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन को डाउनलोड करने का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा सेपरेट शॉर्ट बना दूंगा या एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो देखिए फटाफट से हम लोग अपने पाइथन का आइडियली ओपन करते हैं एंड उस आइडियली में देखते हैं कि आप कैसे इन कीवर्ड्स को सर्च करोगे या फेच करोगे। आपको पाइथन के आइडियली में सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है हेल्प एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है कीवर्ड्स डबल कोट्स में। ठीक है, आप कुछ इस तरह से कीवर्ड्स को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ही आप इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे, पाइथन आपको एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड शो कर देगा। ये वो सारे पॉसिबल कीवर्ड्स हैं जो पाइथन जनरली अपने कीवर्ड्स के सेट में इंक्लूड करता है। अब इसमें से किसी भी कीवर्ड के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली उस कीवर्ड का नेम एंटर कर सकते हैं और आपको उसके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। फाइन, सो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब यहाँ पे हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉल्स की, नन की, ब्रेक की या फॉर की या नॉट की, तो यहाँ पे हर एक कीवर्ड अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या इसके पास कुछ सेट ऑफ लॉजिक होंगे जो पाइथन के पास ऑलरेडी नोन होंगे या पाइथन की आइडियली में पहले से ही स्टोर्ड होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आइडेंटिफायर्स। अब देखिए आइडेंटिफायर्स क्या होता है एंड ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आखिरकार क्यों मैंने इसको एक सेपरेट स्लाइड में रखा है। तो देखिए, जब भी आपने देखा होगा हम लोग मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को बहुत सी बार वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ते हैं, राइट। और इन वेरिएबल्स के बिना हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाती हैं। सिमिलरली जब भी हम लोग एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जहाँ पे अभी तक का हम लोगों ने यूज़र से इनपुट नहीं लिया है, बट हम लोगों को वहाँ पे कोड या फिर एक लॉजिक जनरेट करना है या उसको क्रिएट करना है, उस कंडीशन में हम लोगों को वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। ये हमारे लिए वहाँ पे मस्ट कंडीशन हो जाती है। एंड फॉर सच अ सिनेरियो वी यूज दीज कंसेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पाइथन प्रोग्राम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये वो नेम्स हैं जो हम लोग अपने पाइथन में यूज़ होने वाले अलग अलग एंटिटीज़ को दे रहे हैं। लेट्स से आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना था टू ऐड 2 नंबर्स। लेट सपोज आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना था जिसमें आपको 2 नंबर्स ऐड करने थे एंड नंबर्स आर लेट सपोज 10 and 15। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ कि आप लोग उसका कोड कैसे लिखेंगे। आपके पास कोड को लिखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आप लिख सकते हैं a = 10, b = 15 एंड देन c = a + b एंड फिर आप इस c को नॉर्मली पाइथन में कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और आपका सम प्रिंट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ईजीएस्ट अप्रोच थी ये। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है भाई कि आप डायरेक्टली एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे a एंड आप उसमें इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली स्टोर कर देंगे एंड आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में आप डायरेक्टली प्रिंट के अंदर जा करके अपने 10 and 15 को ऐड कर सकते हैं एंड देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूंगा इस फर्स्ट वाली अप्रोच की एंड सेकंड वाली अप्रोच की, इस फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोच में हम लोग इस 10 और 15 को एक वेरिएबल के साथ लिख रहे हैं, राइट। अब ये क्या होगा भाई, इन दोनों प्रोग्राम्स में ये जितने भी जगहों पर हम लोगों ने वेरिएबल्स का यूज़ करा है, पाइथन वेरिएबल्स के लिए कुछ मेमोरी को रिजर्व करेगा और उस मेमोरी लोकेशन में हमारी इन वैल्यूज़ को जाके स्टोर कर देगा या फिर इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हमारे वेरिएबल्स पॉइंट करने लग जाएंगे। इट मीन्स ये वैल्यूज़ हमारी मेमोरी में पुश होंगी। बट अगर मैं बात करता हूँ इस वाले स्टेटमेंट की, तो इस वाले स्टेटमेंट में हमारी मेमोरी बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। इट मीन्स पाइथन इन वैल्यूज़ को फर्दर एप्लीकेशन के लिए यूज़ या स्टोर नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आगे यूज़ हो सके या फिर आपको उसको अपने लॉजिक में इंप्लीमेंट करना है, तो आपको उन वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अदरवाइज पाइथन बाद में उन वैल्यूज़ को फेच नहीं कर पाएगा। अब चलिए देखते हैं कि आप एक वेरिएबल को नेम कैसे देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था a = 10 या फिर मैंने यहाँ पे लिखा a = 10 + 15। इन दिस सिमिलर मैनर वी कैन वेरी इजीली नेम आवर वेरिएबल्स। अगर मैं बात करता हूँ इस a = 10 + 15 की, तो इसमें जो हमारा a था ये एक वेरिएबल था। ये जो इक्वल्स टू वाला सिंबल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड देन ये जो हमारी यहाँ पे 10 and 15 लिखा हुआ है भाई, 10 + 15, ये यहाँ पे हो गई हमारी वैल्यूज़ या फिर ऑपरेशन, जिस भी ऑपरेशन को आप अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो आप इस वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ये वेरिएबल
इक्वल्स टू के इस साइड लिखी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने टाइप को एडजस्ट कर लेता है। तो लेट अस अज्यूम, सपोज करिए अगर आपने a के बाद लिखा 10, आपने लिखा a इक्वल्स टू 10, या फिर अगर आपने लिखा a इक्वल्स टू 10.5, या अगर आपने लिखा a इक्वल्स टू, लेट सपोज यू आर राइटिंग अ स्ट्रिंग लाइक दिस abc, तो पाइथन के वेरिएबल्स क्या करते हैं भाई, वो इक्वल्स टू के दूसरे साइड में लिखे हुए यानी कि राइट हैंड साइड में लिखी हुई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने टाइप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं। इट मीन्स अगर आपने यहाँ पर 10 लिखा था तो ये जो a वेरिएबल था ये न्यूमेरिक टाइप का हो जाएगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद को इंटीजर अज्यूम कर लेगा। अगर आपने इस साइड 10.5 लिखा था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद को एज अ फ्लोट वेरिएबल अज्यूम करना स्टार्ट कर देगा एंड अब ये इंटीजर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा। एंड अगर आपने इसकी डेफिनेशन में लिखा है y इक्वल्स टू abc डबल कोट्स के अंदर में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा एंड अब ये इजीली स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अब चलिए देखते हैं कि आप इन वेरिएबल्स को पिक कैसे करेंगे, इनके नेमिंग कन्वेंशंस क्या है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। वेल, सबसे पहली चीज़, कभी भी हम लोग अपने पाइथन के वेरिएबल को जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग उस वेरिएबल में अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक वेरिएबल कभी भी किसी भी नंबर या डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज पाइथन नंबर या डिजिट से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ को समझ नहीं पाता है, इसलिए वो उसको एज अ वेरिएबल अज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट, पाइथन के वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आपने किसी एक कोड में स्मॉल a को वैल्यू असाइन करी थी 10 एंड बाद में आप अगर कोड को कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, लेट सपोज c इक्वल्स टू a प्लस b, नाउ बिकॉज दिस a इज रिटन इन द कैपिटल केस, तो पाइथन इसको यहाँ पे समझ नहीं पाएगा, पाइथन इस वैल्यू को नहीं अज्यूम कर पाएगा इसकी वैल्यू क्या है एंड ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप जिस केस में अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं आपको उसी केस में यूज़ करना है, यानी यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग को लिखना चाहिए था c इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b, देन ओनली पाइथन को समझ में आएगा कि ये वैल्यूज़ किसकी तरफ पॉइंट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पाइथन में स्मॉल a एंड कैपिटल A बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम, they both have a different application and different meaning for Python. Now, last thing, whenever you are writing any variable name, you can never ever use any reserved words. आप यहाँ पे किसी भी कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे इन दोनों ब्लॉक के थ्रू बताया था कि ये सारे के सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं एंड ये सारे के सारे हम लोगों के इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। वेल, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ भाई, जिसके लिए हम लोग आज के इस वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ये लिटरल्स। अब देखिए लिटरल्स क्या है। जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम्स में वर्क करते हैं, प्रोग्राम में वर्क करते टाइम हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, राइट। तो बेसिकली लिटरल्स क्या है, लिटरल्स वही वैल्यूज़ हैं जो हमारे प्रोग्राम में या तो यूज़र एंटर कर रहा होगा या फिर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ पहले से अवेलेबल होंगी। फाइन, सो लिटरल्स बेसिकली क्या है भाई, लिटरल्स आर अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड वैल्यू इन अ सोर्स कोड। जब भी हमारे सोर्स कोड में कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, उस फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम लोग इस लिटरल या फिर इस कांस्टेंट टर्म का यूज़ करते हैं। लेट अस से मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जहाँ पे मैंने बोला राइट अ प्रोग्राम टू लेट सपोज इनपुट रेडियस एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया, यहाँ पे आप रेडियस को इनपुट कर रहे हैं एंड सर्कल के एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँगा रेडियस के लिए, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे r, आप इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे फ्लोट टाइप की, आप यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन का एंड आप यहाँ पे लिखेंगे एंटर रेडियस। फाइन, अब ये जो हम लोगों ने लाइन लिखी हुई है क्या करेगी, ये यूज़र से एक कमांड पास करेगी यूज़र को, दैट कमांड विल बी एंटर रेडियस, जिसके रिस्पॉन्स में यूज़र यहाँ पे एक इनपुट टाइप करेगा एंड बाद में इस इनपुट को ये इनपुट फंक्शन पास कर देगा फ्लोट की तरफ। फ्लोट चेक करेगा क्या वैल्यूज़ को ये फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है। फ्लोट का मतलब होता है वैल्यूज़ विद डेसिमल पॉइंट, वो सारी वैल्यूज़ जिनमें डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है, इन वैल्यूज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ फ्लोट वैल्यू। फाइन, तो ये क्या करेगा, पाइथन उस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा एंड देन वैल्यूज़ को इस वेरिएबल r में पुश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एरिया को कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे 3.14 इंटू r double asterisk 2. Now, if you remember in the last class I have told you that double asterisk is used for exponent operation, right? It is the arithmetic operator we have. तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं pi r square and in place of pi we have written this 3.14. Now, for Python
दिस 3.14 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू जिसको ये स्टोर नहीं कर रहा है बट इसको ये यूज करने जा रहा है, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू कैन बी टर्म्ड एज अ लिटरल। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं एज अ लिटरल। फाइन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्रिंट में लिखने जा रहे हैं, प्रिंट इन डबल कोट्स एरिया इज, फिर आपने डबल कोट्स क्लोज करा, आपने यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा ए, तो ये जो आपने एरिया इज लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे, ये भी इस केस में एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। फाइन, इट मीन्स आप इसको भी यहाँ पे एज अ लिटरल ट्रीट करेंगे। फाइन, सो दीज वर सम थिंग्स दैट वी हैव टू नो अबाउट लिटरल्स। बेसिकली लिटरल्स क्या है भाई? ये वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो हो सकता है हम लोग किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे होंगे, या फिर कभी कभी हम लोग इन वैल्यूज को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ओके, अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिटरल के। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, एंड ये स्ट्रिंग लिटरल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप लोग किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में हम लोग डील कर रहे होते हैं स्ट्रिंग्स के साथ में। तो भाई चलिए एक नई स्लाइड में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में ये स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स, अब आप समझिए कैरेक्टर्स का मतलब है all the letters that can be small or capital. We have all the digits from 0 to 9, and we have all the special symbols. We have all the white spaces, and whatever we have that is a combination of these four things is called as a string. सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है भाई? स्ट्रिंग एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे एंड वाइट स्पेसेस होंगे, राइट? तो ये जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं भाई, ये सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ स्ट्रिंग लिटरल। अब चलिए देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एंड इनका नोटेशन क्या है। वेल, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप एक स्ट्रिंग लिटरल के साथ वर्क करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, जितनी भी हमारी ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं ना, आपको इन स्ट्रिंग वैल्यूज़ को सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ही लिखना है। आप इनको बिना कोट्स के या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के नहीं लिख सकते हैं। मस्ट नीड टू नो। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ वैलिड टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स जिसको हम लोग पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यू स्लाइड पे आ गए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे स्ट्रिंग्स को एंड उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ों को। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ वैलिड टाइप्स दिखाऊंगा। अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई है ABC इन डबल कोट्स, या फिर ABC लाइक दिस इन डबल कोट्स, ओके, और ABC इन सिंगल कोट्स, all such formats for Python will be correct one. If you will include a number, let's suppose I'm writing a string here, a line here, that is we are learning. Now this we are learning, it is also a Python string that is valid or accepted by Python. But while you are writing a string, let's suppose by mistake you have written in this form. You are starting it with a quote, double quote, and then you are ending it with a single quote, or let's say you are starting with a single quote and closing it with a double quote. Well, these are the invalid formats of writing a string constant value. Python will not accept any such string constant value which is not written with proper quotation marks or proper apostrophes. Fine. So these apostrophes or quotation marks should be same in the beginning as well as at the end of your string. In डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को आपके स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में दोनों ही केसेस में सिमिलर टाइप का होना चाहिए। ओके, अलॉन्ग विद दैट पाइथन में और भी काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ सिनेरियोस को देखते हैं, एक बार अपनी पाइथन की आइडियली पे चलते हैं एंड देन वहाँ पे कुछ चीज़ों को रन करके चेक करते हैं। तो वेल, आई गेस आप लोगों को मेरी आइडियली विंडो विजिबल है। अभी जो करंट सिनेरियो में आप लोगों को विंडो विजिबल है, इस विंडो को हम लोग कहते हैं आइडियली का स्क्रिप्ट मोड या फिर शेल विंडो। एंड यहाँ पे हम लोग जो भी कोड्स लिखते हैं हम लोगों को उसके इंस्टेंट आउटपुट मिल जाते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो एवरीवन। जैसे ही आप इस चीज़ को लिख के एंटर करेंगे, पाइथन अपने आप से यहाँ पे हेलो एवरीवन प्रिंट कर देगा। अब अज्यूम करते हैं कि आपको हेलो एंड एवरीवन के बीच में एक लाइन लीव करनी थी। वेल, अगर आप इस कोड को एक एंटर प्रेस के साथ में लिखेंगे
तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इस कोड में एरर्स आएंगे। सपोज करो आपने हेलो एंड एवरीवन को ऐसे लिखा, आपने हेलो लिखा, देन आपने लाइन लीव करी, तो वेल आप पाइथन में जैसे ही लाइन लीव कर रहे हैं ये एक इनवॉलिड फॉर्मेट बन जा रहा है स्ट्रिंग्स को लिखने का। ओके एंड अगर आपको लाइन लीव करनी है तो हमारे पास एक स्पेशल सीक्वेंस अवेलेबल है स्ट्रिंग्स में, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हेलो एंड एवरीवन के बीच में। लेट मी शो यू दैट इन बिटवीन हेलो एंड एवरीवन वी कैन यूज दिस /n thing. We can write hello/n everyone, and when you will execute it, let me show you that thing. Now when you will execute this line, you guys can see that automatically from the /n Python is changing the line. Similarly we cannot use any single quote or double quote in the middle of a string. Okay, we cannot ever use any single quote or double quote in the middle of a string. Let's suppose once I wanted to write a name inside double quotes in a string value. Let's suppose I want to write hello Abhi. Okay, so I have written hello Abhi and this name I have written inside the double quotes. If I will execute this command, you guys can see that it is showing us an error. Fine. Now to print these double quotes, in double quotes में हमारी अगर हम लोग को स्ट्रिंग में प्रिंट करना है तो हमको इसके पहले स्लैश कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं अब एंटर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्मली लिख कर के आ गया हेलो अभी विद बोथ द कोटेशन मार्क्स, राइट। तो ये जो हम लोग कुछ सिंबल्स अभी देख रहे थे जहाँ पे हम लोग एक स्लैश से बिगिनिंग कर रहे थे, इसको हम लोग बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। दीज आर कॉल्ड एज स्केप सीक्वेंसेस। फाइन, so we have many escape sequences that we can use in our program. The most commonly used escape sequences are this /n that is used for a new line. Then we have a /a that will ring the system bell. Basically this one is not in a working state right now, so in many cases this may not work, so you don't have to worry much about this. Then we have /b that will produce a space, sorry, it will produce a backspace for you. Then we have a /f. Similarly we have /apostrophe, we have /double quotes, and so on. We have many such kind of escape sequences that we can use, and each of these escape sequences will produce a certain change in your output format. Now let's talk about other types of numeric literals we have. Well, next we have some other types of literals. In numeric literals we have three categories, that is integer, float, and complex. Now if we talk about these integer numbers, these integers are the numbers without any fractional point. It means all the numbers normally that we write with positive values, it can be positive or negative values, including 0, are called as integers. So it means if I say that we have values like -3, -5, or 100 or 99 like this, these are valid integer values. But if I am writing values like 99.5, 3.14, -1.72, -19.5, these values will not be valid integers, because right now these values are written with this decimal point. So all the values that are written in Python with a decimal point are considered as a float value. So right now all these values that are written here, these are the float values. Okay, next we have complex numbers. Well, for complex numbers, all the values that will have an imaginary part as well as a real part are called as the complex values. Let me show you how these values are there in general. So let's say I have a number that is 3 plus j2 or 2j. Now this number will be treated as a complex number by Python, and in that case this j will represent a value that is under root -1 by default. Okay, now when you will write the same thing in the Python, for Python it will work as a complex number type. Now let's use these values somewhere. Okay, so we are moving to this window, that is the IDLE window, and now we are going to press the shortcut key Ctrl+N to open this new editor window for us. In this editor window I am going to show you how we can create some basic programs. Let us assume I am going to write a complex number first of all, and I have written 2 plus 3j, and I am pressing it enter, and then I am writing print a. Fine, let's suppose I have written this much. Let's save this program also. So I am going to save it as program 1, because right now it is the first program, and then I am pressing this enter key. You guys can see that by default automatically Python is treating this number as a complex number. Fine, we can also check the type of our values in Python. हम Python में अपनी values के type को भी check कर सकते हैं. भाई values को type को check करना काफ़ी ज़्यादा easy है. आपको type method के बीच में
अपनी वैल्यू का टाइप मेंशन कर देना है एंड यहाँ पर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे पाइथन आपको रिटर्न में उसका टाइप बता देगी। लेट मी शो यू दैट। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया प्रिंट इन ब्रैकेट, मुझे पता है एक छोटी सी एरर प्रोड्यूस करेगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ए, मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे लिख करके आ गया कॉम्प्लेक्स ए। फाइन, यहाँ पे आ गया कॉम्प्लेक्स ए। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं भाई, इसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि ये जो नंबर हम लोगों ने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है एंड ये इसका हम लोगों को ये इसका हम लोग उसका टाइप बता देगा कि भाई वैल्यू का टाइप यहाँ पे क्या था। तो हम लोग इस टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप मेथड का यूज़ कर सकते हैं जब भी हम लोगों को अपनी वैल्यूज़ के टाइप को अंडरस्टैंड करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस बूलियन लिटरल। Well, whenever in Python we will have any value in the form of true or false, then we will use these Boolean literals. Then we have to use these Boolean literals. Okay, so whenever we will have any value in the form of true or false, then the concept that will be referred, it will be called as the Boolean literals. After this, next we have literal collections. Now, many a times in Python, inside a variable we have to store many values, we have to store multiple values. In that scenario, we will use the concept of literal collections. In Python, we have many types of literal collections. We have a list, we have a tuple, we have a dictionary, then we have sets. When we talk about these lists, in the list, we generally write our elements. We generally write our elements in these rectangular brackets separated by comma symbol. Then next we have tuples. In tuples we use these brackets. In dictionaries we have a key element and then we have a value, whereas in sets we can use these curly brackets in general. Now for all these four types we have some separate chapters. We have a separate video to discuss for all of these types. So we will discuss about these topics in a separate video. Now let's talk about our last category, that is the special literals. Well, sometimes in our program we use some values like none, null. Okay, for all these values we use the literal type as a special literal. So these are the types of literals that are generally used while we are working with our Python codes. Okay, so that is all for today's video. Today we have discussed a lot many things, starting from the basics of Python, and we have discussed till the literals, constants and keywords. Fine, we have also discussed about the character set of Python. Now in the coming classes we are going to explore more about Python. In the next class we will definitely discuss about some operators, their applications, like how we have to use them, and then we are going to create some basic programs in Python. After the Python's basic program in the next class, in our part 4 we are going to discuss about the conditional statements. We are going to discuss about the conditional statements, like how we can work with the Python's conditional values and conditional statements. Okay, so I hope you all are able to understand all of these topics. If yes, then please hit the like button, and if you have not subscribed the channel yet, please go and subscribe it now. For all those who are new to this channel, there are some social media links available. You guys can refer to these links and then you can join us on all the platforms so that we can stay connected and you will be notified for all the upcoming or new videos. So thank you so much guys. Have a great day.